नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही है, राजनीतिक दलों की बयानबाजी भी अपने चरम पर पहुंच गई है। इस बार सियासी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बनना है वक्फ संशोधन अधिनियम, एक ऐसा कानून जिस पर इंडिया गठबंधन ने सीधी जंग छेड़ दी है। रविवार को कटिहार के सीमांचल इलाके में राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपने तीखे अंदाज में ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इस विवादित वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार इस कानून के जरिए समुदायों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करना चाहती है। उनके शब्दों में ये कानून समाज को बांटने की साजिश है। उन्होंने कहा है कि हमें इसे बिहार की धरती पर लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी के इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने न सिर्फ उनके खिलाफ उनके सिर्फ समर्थन किया, बल्कि साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी वक्फ कानून के खिलाफ है और इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने ममता बनर्जी का भी जिक्र करते हुए कहा कि देश में कई विपक्षी नेता पहले ही कानून के विरोध में खड़े हैं। इस तरह विपक्ष ने केंद्र सरकार पर यह आरोप और मजबूत कर दिया कि वे धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। इधर पटना में भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा, एक कदम और आगे बढ़ाकर कहा कि बिहार में न सिर्फ वक्फ अधिनियम बल्कि केंद्र द्वारा लाए गए हर उस कानून को लागू नहीं किया जाएगा जो संघीय ढांचे के खिलाफ है। दीपांकर ने परिवर्तन संकल्प पत्र जारी करते हुए 2016 से लागू शराबबंदी कानून पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ढोंग बताते हुए कि सत्ता में आने पर इस माले को पर भी कानून की समग्र समीक्षा करेगी ताकि ये तय हो सके कि इसका असर जनता के जीवन पर कितना सकारात्मक या नकारात्मक पड़ा है। उधर चुनावी मैदान में अपनी अलग राह पर चल रहे जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी शराबबंदी को लेकर बड़ा दाव खेला है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो ये फर्जी शराबबंदी कानून खत्म कर दिया जाएगा और उससे मिलने वाला राजस्व सीधे बिहार के विकास में लगाया जाएगा। प्रशांत किशोर ने तर्क दिया कि शराबबंदी में ना तो सामाजिक सुधार किया है और ना ही अपराध रोके, उल्टा इसने भ्रष्टाचार और अवैध व्यापार को बढ़ावा दिया है। इस तरह बिहार की सियासत में अब एक दिलचस्प त्रिकोण बन चुका है। एक और बीजेपी अपने कानून और व्यवस्था के एजेंडे के साथ खड़ी है, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन वक्फ कानून को चुनावी हथियार बना रहा है और तीसरी ओर प्रशांत किशोर अपने विकासवादी नैरेटिव से जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी मौसम के इस बढ़ते तापमान में यह साफ दिखने लगा है कि बिहार की राजनीति अब महज विकास या जाति समीकरणों तक सीमित नहीं है, बल्कि कानूनों की व्याख्या, जनहित और वैचारिक टकराव इसकी असली केंद्र बन चुके हैं। अब देखना यह है कि जनता किस नैरेटिव को वोट में तब्दील करती है, धार्मिक और सामाजिक संतुलन की रक्षा के नाम पर विरोध या फिर प्रशासनिक शक्ति और सुधार के नाम पर समर्थन। बिहार की राजनीति का यह नया अध्याय न केवल राज्य के भविष्य की दिशा तय करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि जनता अब किस मुद्दे के असली परिवर्तन मानती है, कानून की वापसी या शराबबंदी की समीक्षा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव ने भी शराबबंदी का मुद्दा उठाया है, देखने को मिला कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने भी ये मुद्दा उठाया, तो शराबबंदी का मुद्दा वैसे भी बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है। देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर कौन इसके पक्ष में है, कौन इससे कितना टकरा रहा है, ये सब कुछ देखना होगा। आगे चलकर देखने वाली बात होगी कि क्या बिहार की जनता किस पर यकीन करती है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।